मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स को अपने खर्चे पर एक स्कूल बनाना भारी पड़ गया क्योंकि प्रशासन ने स्कूल को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया। ये तो सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन एक शख्स का ये सपना भी नफरत की भेंट चढ़ गया क्योंकि अब्दुल नईम नाम का ये शख्स अपने निजी खर्च से बैतूल में एक स्कूल बना रहा था ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन प्रशासन ने अवैध मदरसा बताकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सवाल है कि जिस स्कूल को प्रशासन ने अवैध बताकर जमींदोज किया, क्या उसका कोई सबूत है या सिर्फ मुस्लिम मदरसा सुनकर बुलडोजर चला दिया गया? क्योंकि नईम का दावा है कि वो एमपी बोर्ड के तहत नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल खोलने का सपना देख रहा था, पर बैतूल प्रशासन को यह बात बिल्कुल ही रास नहीं आई। यही वजह है कि निर्माण को अवैध बताकर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जो सवालों के घेरे में है क्योंकि जांच में जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो साजिश की ओर इशारा कर रही है। बताया जा रहा है गांव की पंचायत ने पहले अब्दुल नईम को अवैध निर्माण करने का नोटिस दिया और फिर खुद सरपंच ने ही भवन बनाने के लिए एनओसी दे दिया। इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाई कि गांव में स्कूल नहीं बल्कि मदरसा बनाया जा रहा है, जिसका प्रशासन ने जांच कराई तो पाया कि मदरसा बनाने की बात पूरी तरह से झूठी है। तो फिर सवाल है कि प्रशासन ने निर्माणाधीन बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों चलाया, जिसका जवाब बैतूल के कलेक्टर ने दिया है। तो ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। सोचिए, एक अच्छी मंशा के साथ कोई काम कर रहा था, लेकिन वो भी आपसी खींचतान और प्रशासन की मिलीभगत से नफरत की भेंट चढ़ गया, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं, बाकी हजारों जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसने ये नहीं देखा, उसने स्कूल आदिवासियों के लिए खोला, उसने स्कूल दलितों के लिए खोला। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है और उसने वो स्कूल गिरा दिया। अफवाह उड़ाई गई कि वहां जिहाद हो रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन, जबकि स्थानीय लोगों ने, सबने जांच करके, पुलिस तक ने जांच करके देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर का दबाव। फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रशासन जांच की बात कह के पल्ला झाड़ रहा है। सवाल है कि जिस गांव में एक स्कूल बनाने के सपने को प्रशासन ने पीले पंजे से कुचल दिया, नफरत को आधार बना लिया, उस ढाबा गांव की आबादी और धार्मिक हिस्सेदारी का सच ये है कि गांव की कुल आबादी करीब 2000 है। उस पूरे गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार हैं। ऐसे में सवाल है कि कोई 3 मुस्लिम परिवारों के लिए 20 लाख रुपए खर्च करके मदरसा क्यों बनवाएगा? क्या इतनी सी बात किसी अधिकारी को समझ नहीं आई? क्या सिर्फ नाम देखा, धर्म देखा और साजिश की अफवाह के गुलाम दिमाग से फैसला लेकर बच्चों के सपनों के स्कूल पर बुलडोजर चढ़ा दिया? क्योंकि जिसे गैर कानूनी मदरसा बताकर अवैध करार दिया, वो निर्माण अभी अधूरा था। उसमें न तो कोई क्लास चल रही थी और न ही कोई बोर्ड टंगा था। तो फिर किस आधार पर निर्माण को तोड़ा गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।